मिस्टर डोरेडो की दुनिया में सिंगी दे बेमाराहा का श्राप। मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में स्थित सिंगी दे बेमाराहा चूना पत्थर की एक भयानक कांटेदार दुनिया है। स्थानीय लोग इसे भगवान का महल कहते हैं, लेकिन यह महल किसी राजा का नहीं बल्कि प्रकृति के क्रोध का नमूना है। कहते हैं कि इस जगह की उत्पत्ति एक भयानक श्राप से हुई थी। हजारों साल पहले इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली जादूगर रहता था जिसका नाम रामा था। वह प्रकृति का पुजारी था और जंगलों की रक्षा करता था। लेकिन एक दिन कुछ लालची लोगों ने उसके जंगल को काटना शुरू कर दिया। रामा ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। क्रोध में आकर रामा ने एक भयानक जादू किया। धरती कांपने लगी, पेड़ उखड़ गए और जमीन फटकर चट्टानों में बदल गई। यह था सिंगी दे बेमाराहा का जन्म। लेकिन रामा का जादू यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने इस जगह को श्रापित कर दिया। कहा जाता है कि जो कोई भी इस जगह की पवित्रता को भंग करेगा उसे एक भयानक सजा मिलेगी। वर्षों बीत गए, लेकिन सिंगी की खूबसूरती और रहस्य ने कई साहसी लोगों को अपनी ओर खींचा। कुछ लोग इसे जीतने की चाहत में आए तो कुछ सिर्फ खोज की प्यास में, लेकिन उनमें से बहुत कम ही वापस लौटे। एक बार एक जर्मन खोजकर्ता डॉक्टर हंस इस जगह पर आया। वह तो सिंगी के रहस्य को उजागर करने की ठान चुका था। हफ्तों तक वह इस कांटेदार जंगल में रहा। उसने कई अद्भुत खोजें की, लेकिन साथ ही कुछ डरावनी चीजें भी देखीं। रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे किसी चीज के रेंगने की। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। एक रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी नींद उड़ा दी। चांदनी में उसे एक विशालकाय साया दिखाई दिया जो चट्टानों के बीच से निकल रहा था। डॉक्टर हंस ने डर कर वापसी की यात्रा शुरू की, लेकिन सिंगी ने उसे जाने नहीं दिया। हर कदम पर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंत में वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसके साथ उसका कैमरा भी चला गया जिसमें सिंगी के कई रहस्य कैद थे। आज भी सिंगी द बेमाराहा एक रहस्य बना हुआ है। लोग कहते हैं कि रामा का श्राप अभी भी कायम है। जो कोई भी इस जगह की पवित्रता को भंग करेगा उसे एक भयानक सजा मिलेगी। और शायद डॉक्टर हंस की आत्मा भी आज भी इस कांटेदार जंगल में भटक रही हो, सिंगी के उस रहस्य की तलाश में जो उसने अधूरा छोड़ दिया था। डॉक्टर हंस की रहस्यमयी मौत के बाद सिंगी दे बेमाराहा और भी रहस्यमयी हो गया। स्थानीय लोग इस जगह से और दूर भागने लगे। वे मानते थे कि यह जगह शैतान का घर है। लेकिन कुछ साहसी लोग थे जो इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उनमें से एक था एक फ्रांसीसी खोजकर्ता पियरे। वह एक सच्चा साहसी था। डर उसके लिए कोई शब्द नहीं था। उसने डॉक्टर हंस की मौत के बारे में सुना था, लेकिन वह इससे डरा नहीं बल्कि उत्सुक हो गया। पियरे ने एक अच्छी तैयारी की। उसके पास नवीनतम उपकरण थे, एक अनुभवी गाइड था और उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था। वह सिंगी में घुस गया, एक ऐसे इरादे से जैसे कि वह किसी खजाने की तलाश में हो। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य रहा। पियरे ने कई नई प्रजातियां खोजी, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में बढ़ता गया चीजें बदलने लगीं। रातें और भी डरावनी हो गईं। अजीब आवाजें, छायादार आकृतियां, ये सब कुछ सामान्य हो गया था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पियरे की हिम्मत को भी तोड़ दिया। वह अपने टेंट में सो रहा था जब अचानक एक जोरदार आवाज हुई। टेंट हिल गया। बाहर निकलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। चट्टानों के बीच से एक विशालकाय साया निकल रहा था। यह वही साया था जिसके बारे में डॉक्टर हंस ने बताया था। पियरे भागने लगा, लेकिन वह साया उसके पीछे था। वह चट्टानों को फांदता हुआ पियरे का पीछा कर रहा था। पियरे की सांसें फूल रही थीं। उसके पैरों में ताकत नहीं रह गई थी। वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। जब वह होश में आया तो वह अंधेरे में था। उसके शरीर में दर्द था,
उसने देखा कि वह एक गुफा में है और गुफा के बीच में एक चमकती हुई चीज थी। वह धीरे धीरे उस चीज के पास गया। यह एक पत्थर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। पत्थर को उठाकर देखा तो उस पर कुछ अक्षर लिखे हुए थे, एक अज्ञात भाषा में। पियरे को लगा कि इस पत्थर में ही त्सिंगी के रहस्य की कुंजी है। पियरे ने पत्थर को ध्यान से देखा। उस पर अजीबोगरीब चिन्ह थे, जैसे कोई गुप्त कोड। उसे याद आया कि उसकी टीम में एक पुरातत्वविद भी थी, एलेक्सिया। वह प्राचीन लिपियों की जानकार थी। उम्मीद की एक किरण देखकर पियरे ने पत्थर की एक तस्वीर खींची और उसे एलेक्सिया को भेज दी। दिन बीतते गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। गुफा में अकेलेपन का डर बढ़ रहा था। पियरे को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा हो। वो पत्थर को देखता रहता, उस पर लिखी पहेली को सुलझाने की कोशिश में। एक रात जैसे ही वो नींद की ओर बढ़ रहा था, उसने देखा कि पत्थर चमक रहा है। उसे एक नीली रोशनी निकली जो पूरे गुफा को भर गई। फिर अचानक पत्थर से एक आवाज आई, एक पुरुष की आवाज। मैं रामा की आत्मा हूं, आवाज ने कहा। मैंने तुम्हें बुलाया है, इस पत्थर में तुम्हारे जवाब हैं। पियरे दंग रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। आवाज ने जारी रखा, तुम्हें इस पत्थर की भाषा समझनी होगी। इसमें त्सिंगी का सारा रहस्य छुपा है, और याद रखो, समय कम है। आवाज खत्म हुई और पत्थर फिर से शांत हो गया। पियरे के मन में एक उम्मीद जगी। शायद वो इस रहस्य को सुलझा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पत्थर की भाषा समझनी होगी, और वो भी जल्दी। बाहर से अजीब आवाजें आ रही थीं। साया फिर से सक्रिय हो रहा था। पियरे को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे जल्दी से इस पहेली को सुलझाना होगा, नहीं तो वो भी डॉक्टर हंस की तरह इस कांटेदार जंगल का शिकार बन जाएगा। पियरे ने खुद को पूरी तरह से पत्थर की भाषा सीखने में लगा दिया। दिन रात एक कर दिया। गुफा की अंधेरी दुनिया में केवल पत्थर की रोशनी ही उसकी साथी थी। धीरे धीरे उसे कुछ शब्द समझ आने लगे। वो एक कहानी की तरह थे। कहानी बता रही थी कि रामा ने इस जगह को श्रापित नहीं किया था, बल्कि उसे बचाया था। एक विशालकाय राक्षस था जो धरती के अंदर सो रहा था। वो जागने वाला था और वो इस धरती को तबाह कर देता। रामा ने इस राक्षस को सोने के लिए मजबूर किया था और इस जगह को उसकी कैद बना दिया था। लेकिन अब राक्षस जाग रहा था। वो पत्थर में लिखा था कि राक्षस को पूरी तरह सोने के लिए एक खास क्रिया करनी होगी। वो क्रिया भी पत्थर में ही लिखी थी। पियरे को समझ आ गया था कि वो क्यों आया था। वो इस दुनिया का अंतिम उम्मीदवार था। उसे वो क्रिया करनी थी, लेकिन समय कम था। बाहर से आने वाली आवाजें बढ़ती जा रही थीं। राक्षस जाग रहा था। पियरे ने हिम्मत जुटाई। उसने पत्थर पर लिखी क्रिया को समझा। उसे कुछ विशेष चट्टानों को एक खास क्रम में रखना था। यह आसान नहीं था, क्योंकि गुफा अंधेरी थी और चट्टानें कांटेदार। लेकिन पियरे ने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद उसने चट्टानों को सही क्रम में रख दिया। जैसे ही आखिरी चट्टान अपनी जगह पर रखी गई, गुफा में एक तेज रोशनी हुई। पत्थर चमकने लगा और फिर धीरे धीरे फूटकर खत्म हो गया। उसी समय बाहर से एक भयानक आवाज आई। राक्षस जाग रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। धरती हिलने लगी, लेकिन डर की बजाय एक शांति सी छा गई। ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय प्राणी सो रहा हो। पियरे बाहर निकला। सूरज की रोशनी में उसने देखा कि त्सिंगी बदल रहा है। कांटेदार चट्टानें धीरे धीरे हरी भरी हो रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रामा का श्राप टूट गया था। त्सिंगी अब एक नई शुरुआत कर रहा था, और पियरे वो इस नए जन्म का गवाह बन गया था। वह एक नायक की तरह वापस आया। उसने दुनिया को बताया त्सिंगी के बारे में, रामा के बारे में और उस राक्षस के बारे में। लोग हैरान थे, लेकिन साथ ही खुश भी। त्सिंगी अब डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि आशा की एक नई किरण बन गई। पियरे ने अपना जीवन त्सिंगी की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया।
वो वहां रहा, लोगों को शिक्षित किया और त्सिंगी को फिर से एक जंगल बनाने में मदद की। और इस तरह त्सिंगी द बेमाराहा का श्राप खत्म हुआ। एक नई शुरुआत हुई, एक ऐसी शुरुआत जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ चलेंगे।